जंदल बिन सुहैल, आप तड़प जाएंगे, जी लगा के बोलते या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोलते या रसूल अल्लाह। हजरत अबू जंदल बिन सुहैल ये ईमान ले आए थे, इनके घर का कोई भी बंदा ईमान नहीं लाया था। देखिए कि हुजूर ने दीन फैलाया, और जिन लोगों ने मेरे नबी को एक बार देख लिया है ना, अपनी गर्दई नहीं, पूरा जमीन जायदाद घर बार अपना सारा तरका छोड़ कर आ गए हैं और मोहम्मद अरबी के कदमों पे अपनी जानों को कुर्बान किया है। इसलिए ये था हुजूर से प्यार। ये थोड़ी कि आज हम यहाँ बैठे हैं, या अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमान बच जाए, या अल्लाह हमारी मस्जिद छिन गई, मस्जिद बच जाए। आज चौराहों पर खड़े होकर या अल्लाह करने से मस्जिद नहीं बचेगी। अगर हम मस्जिद बचेगी तो मस्जिद में जाकर दुआ मांगोगे तब मस्जिद बचेगी। अब मदद का मतलब ये थोड़ी होता चौराहों पर, हाँ अखबार में देख लिया, हाय अफसोस मर गए, हाय अफसोस हम परेशान हो। सिर्फ दिल में जबान से कह लेने से अफसोस, आंसू बहा लेने से नहीं। आपके आंसू की क्या कीमत समझते हो आप ये समझते हो आपकी जबान, आपकी आंख का आंसू कोई एक मामूली आंसू है? ना ना मेरे नबी के गुलामों, मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन इरशाद फरमाते हैं, अगर एक वक्त की नमाज मेरा उम्मती पढ़कर, अगर एक वक्त की नमाज मेरा उम्मती पढ़कर मस्जिद में या किसी भी जगह पर एक वक्त की नमाज की 2 रकात पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ मांगे, दुआ मांगते वक्त उसकी आंख से एक आंसू का कतरा, एक पानी का कतरा आंसू बनकर बह जाए, वो जमीन पे गिरे, हुजूर फरमाते हैं 40 दिन तक आसमान से बारिश होती रहे, जमीन को इतना ठंडा नहीं कर सकती है जितना मेरे गुलाम का एक आंसू का कतरा ठंडा कर देता है। 40 दिन तक अगर बारिश होती रहे तो जमीन इतनी ठंडी नहीं हो सकती है जितना मेरे नबी के गुलाम अगर 2 रकात नमाज पढ़कर, अबे 2 रकात नमाज पढ़ के तेरी आंख से अगर आंसू निकल जाए तो मेरे नबी ने इतना मकाम और इतना बुलंद मर्तबा, इतनी ताकत तेरे आंसू के एक कतरे में रखी है। हुजूर फरमाते हैं कि जमीन 40 दिन बारिश होती रहे, जमीन इतनी ठंडी नहीं हो सकती है जितना एक आंसू का कतरा तेरा पानी बहकर गिर जाए जमीन को ठंडा कर दे। कि तू क्या समझता है, अगर तू मस्जिद में जाकर अगर फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए और मुसलमानों की इज्जत के लिए और नामूसे रिसालत के लिए अगर आंसू बहाएगा तो अल्लाह इनकलाब नहीं लाएगा? जरूर इनकलाब आएगा, जरूर इनकलाब आएगा। मगर बात क्या है कि हमें पहले अपने आप को सुधारना होगा, हमें अपने आप को नेक बनाना होगा, नबी का सच्चा वफादार गुलाम बनाना होगा। और वो कैसा गुलाम बनाना होगा? नाम जनाब हजरत अबू जंदल बिन सुहैल, मेरे नबी का गुलाम है, मेरे नबी से प्यार करने वाला है, ईमान ले आए हैं। जब तक पता नहीं था घर वालों को, कोई बात नहीं, मामला चलता रहा। लेकिन एक दिन कमरे के अंदर हुजूर का नाम लेके ला इलाहा, जरा जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। कौन सा कलमा जो तू भी पढ़ ले मैं भी पढ़ लूं, जिससे तू भी पढ़ के मुसलमान हुआ, अल्लाह का शुक्र है मैं भी पढ़ के मुसलमान हुआ हूं। हर नबी का गुलाम इस कलमे को ना पढ़ेगा मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता है, मगर शर्त ये हुजूर से प्यार करके ज़बान पे लाए। अगर किसी के दिल में कोई गड़बड़ी ईमान में आ गई हो, मैं चाहता हूं फिर यही मौके पे हुजूर का कलमा पढ़ लिया जाए ताकि ईमान मुकम्मल हो जाए। ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलाम जनाब हजरत अबू जंदल बिन सुहैल कमरे में गुनगुनाहट शुरू है, कलमा पढ़ते चले जा रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बार बार ये कलमा मेरे नबी का यार पढ़ते चले जा रहे हैं। न बाप मुसलमान है, न माँ मुसलमान, न भाई मुसलमान, न बहन मुसलमान, घर का कोई बंदा कलमा नहीं पढ़ा है, सिर्फ मेरे नबी के यार ने कलमा पढ़ लिया है।
और याद रखना, जिसके दिल में नबी का प्यार हो जाता है, जो आशिक होता है, याद रखना, ये दुनिया के आशिकों की बात 1 मिनट में बता के गुजरूं। आप देखते होंगे कोई लड़की के चक्कर में, कोई किसी औरत के चक्कर में, किसी को हुस्न अच्छा लग जाए, किसी को किसी की कोई अदा पसंद आ जाए, आप देखते रहते हैं। कोई गलियों में पड़ता है, कोई बाजारों में पड़ता है, कोई मोहल्ले में पड़ता है, कोई शहरों में पड़ता है, उसके बाद जेल भी हो जाती है, थाने भी होते। बात हंसने की नहीं, जो कुरैशी आपको बात बताने जा रहा है वो बात समझ लें। ये इश्क बड़ा दिलेर होता है, ये इश्क बड़ा दिलेर होता है। जब आदमी इश्क में पागल और दीवाना और मजनू हो जाता है। और याद रखना, ये तो दुनिया का इश्क है, जो इंसान पुलिस के डंडे भी झेलता है, कोर्टों कचहरियों के चक्कर भी लगाता है, मगर वो इश्क जो असले कायनात है, वो प्यार जो कायनात में सबसे ज्यादा प्यार करने का हक अगर किसी को है, तो वो तेरे और मेरे नबी आमना के लाल से है। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलाम जनाब हजरत सुहैल बिन हजरत अबू जंदल बिन सुहैल, आप कलमा पढ़ रहे हैं, बाप को पता चल जाता है, घर में हलचल मच जाती है। ये तो हमारे दुश्मन का कलमा नाम लेता है, कलमा पढ़ता है, माज़अल्लाह मेरे नबी को अपना दुश्मन बताया, मगर पता नहीं है इसने कलमा किसका पढ़ लिया है। इसलिए जो हुजूर को एक बार देख लेता था, वो हुजूर का हो जाता था। एक बार मेरे नबी को देख लेता था, वो हुजूर का हो जाता। इसलिए कि ना कायनात में हो भी क्यों ना, इसलिए कि मेरे नबी की न सीरत की तरह कायनात में किसी दूसरे की सीरत है, न कायनात में मेरे नबी की सूरत की तरह किसी की सूरत, न मेरे नबी की रफ्तार की तरह किसी की रफ्तार, न मेरे नबी की गुफ्तार की तरह किसी की गुफ्तार है। हो भी कैसे, इसलिए कि कायनात में मेरे और तेरे नबी की तरह अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं है। आप सादो नो जहां में नजर आया ही नहीं, आप सादो नो जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। जनाब हजरत अबू जंदल के बाप को पता चल जाता है, बाप भी सामने आया, भाई भी आया, घर में मशवरे होने लगे, रोको इसे रोका जाए, इसने हमारे दुश्मन का माज़अल्लाह कलमा पढ़ लिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कलमा पढ़ के इधर मेरे नबी का ये मुसलमान हुए, घर वालों को पता चलता है। जैसे ही घर वालों को पता चला, सब लोग घर में आए, आपके हाथों में पैरों में हथकड़ियां डाल दी गई। लगा के बोलते या रसूल अल्लाह, हाथों में पैरों में हथकड़ियां डाल दी गई। अब नबी का प्यार, आशिक का प्यार देखें, आप तड़प के बोलते सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। मैंने कहा था इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा। अच्छा लग रहा है ना? आज जितनी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह आपको मजा आता रहेगा। और तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। और अथर भाई इंशाअल्लाह ये जाएंगे भी नहीं, ये आपको सुन के जाएंगे। तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। ये अगरास की सरजमीन है, सब जियाले लोग हैं और नौजवान लोग सब बैठे हैं। जो बुजुर्ग है उनसे, बुजुर्गों को माफी है, वो सुभान अल्लाह बोले या ना बोले, सिर्फ सुभान अल्लाह बोले, दुआएं देते रहे, मेरे लिए कामयाबी है। मगर जितने नौजवान हैं हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह, और तलब के बोल दे या रसूल अल्लाह। हजरत अबू जंदल बिन सुहैल, जब आपके वालिद को पता चला, माँ को पता चला, भाई को पता चला, मंसूबा बना दिया गया, आपके हाथों में हथकड़ी, आपके पैरों में पतकड़ी डाल दी गई। और हथकड़ी डाली, बोले तू मोहम्मद अरबी का कलमा नहीं छोड़ेगा? बोले तुम्हें पता नहीं, मैंने कलमा छोड़ने के लिए नहीं पढ़ा है, कायनात छोड़ सकता हूँ, कलमा नहीं छोड़ सकता हूँ। कायनात छोड़ सकता हूँ मगर कलमा नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए कि कलमा किसी ऐरे गहरे का नहीं पड़ा है, कायनात के अल्लाह के 1.25 लाख नबियों के इमाम का कलमा पड़ा है। उस नबी का कलमा पड़ा है कि आला हजरत की जबान में बोले तो मैं आपको बोल के बता दूं, आप जी लगा के बोले सुभान अल्लाह तो मैं आपको दूं, और तरफ के बोल दे सुभान। आला हजरत सरकार बोले, वो जो न थे तो कुछ भी न था,
वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न हो तो कुछ भी न हो। मेरे करीम आका के गुलाम जनाब हजरत अबू जंदल बिन सुहैल ने जब मेरे नबी की बात आई, बोले जान दे सकता हूँ, जमीन जायदाद छोड़ सकता हूँ, आप पूरे कर बाप को भी छोड़ सकता हूँ, माँ को भी छोड़ सकता हूँ, भाई भी छूटता है छूट जाए, मगर मैंने कलमा छोड़ने के लिए नहीं पढ़ा है। मेरा नबी तुम्हें पता नहीं है। बोले तुम क्या कहते हो? अल्लाह अकबर कबीरा। माँ गई बाप आए, भाई ने मारना शुरू कर दिया, भाई मारते मारते थक जाता है, बोले कलमा नहीं छोड़ेगा, बोले नहीं कलमा नहीं छोड़ना है। मेरे करीमा का के गुलामों, कोई बस्ती वाला नहीं मार रहा है, कोई पड़ोसी नहीं मार रहा है, नहीं कोई कलमा दूसरा नहीं पढ़ रहा, घर वाला मारता है। इधर मारते मारते भाई भी थक जाता है, उधर बाप आए कोड़ा हाथ में लेते हैं, आपको मारना शुरू किया, बाप भी मारते मारते थक जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आपको उसके बाद में मारने के बाद हथकड़ियां और आपके पैर और हाथों को हथकड़ियों में जंजीरों में जकड़ने के बाद एक कमरे में बंद कर देते हैं। न खाना है न पानी है। नबी के प्यार, मेरे नबी के गुलामों, नबी के गुलाम का इश्क देख लो, हुजूर के सहाबा का प्यार देखो। इसलिए अल्लाह ने फरमाया ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी के यार ईमान लाए। हम देखें कि हमारा ईमान क्या है। मेरे नबी के सहाबा ने क्या व्हाट्सएप पे जिंदगी बर्बाद की है? मेरे नबी के गुलामों, क्या उन्होंने रातें व्हाट्सएप पे बर्बाद की? ना ना, उन्होंने क्या आपके इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे उन्होंने रातें बर्बाद की। एंड्रॉइड फोन लेकर वीडियो देखने के बाद फिल्में देख देख कर उन्होंने रातें बर्बाद नहीं की। उन्होंने अल्लाह के मुकद्दस कलाम की तिलावत कर कर के अल्लाह को भी राजी किया है, रसूलुल्लाह को भी राजी किया। और वो मेरे नबी के यार मसला के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लामा आरिफ रजा कुरैशी, अल्लामा आरिफ रजा कुरैशी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। और तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। ये सब किबला तरफ फरमाए, तड़प के बोल दे या रसूल। या बात रसूल खत्म कर अल्लाह। ली जाए। ये बात कहें क्या आप लोग? बात खत्म कर ली जाए। नहीं, कितने लोग ऐसे हैं कि बात को खत्म कर लिया जाए? अच्छा, ये वाक्य मुकम्मल करते हैं, उसके बाद बात खत्म कर लेते हैं, ठीक है? जी लगा के बोलते हैं यार, ना आप हाँ का जवाब देते ना ना का जवाब देते। कोई पाबंदी नहीं, कोई कमेटी वाला नाराज हो जाएगा आपसे। अच्छा, कमेटी के लोग कितने, हाथ उठा के बताइए। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से मेंबर लोग कितने हैं? कितने लोग हैं? अभी ये कमेटी है ना, इसमें इसमें नाम हाथ नहीं उठा रहे हैं। और अगर अभी कोई इलेक्शन होता ना, तो चेयरमैन साहब, प्रधान जी कहते हमारी तरफ के लोग कितने, ऊंचा 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 हाथ उठाते। क्यों? कि अब जो प्रधान जी हैं, विधायक जी हैं, चेयरमैन साहब हैं, इनको पूरा घर अपना नाम करा देंगे। क्योंकि जितना ऊंचा हाथ उठ जाएगा तब वो इतनी मोहब्बत करेंगे। मैं ये देखता हूँ जितना प्रधान जी के, चेयरमैन साहब के और विधायक जी के जितने करीबी होते हैं, वो जितनी परेशानियां पहले उनको जिताने में करते हैं, इतने परेशान बाद में रहते हैं। उनसे पता वो क्या कहते हैं? अरे यार, तुम तो घर के ही आदमी हो, तुम्हारा काम तो हो ही जाएगा। नहीं कहते हैं? अरे तुम्हारा काम हो जाएगा, कैसी बात कर रहे हैं, खाली एक फोन हिलाऊंगा तुम्हारा काम हो जाएगा। उनका फोन ना हिलेगा ना काम होगा। हाँ, अबे अल्लाह के नबी के गुलामों, हुजूर के गुलामों, अल्लाह के बंदो, ये शर्माया मत किया करो। जब बात नबी और आले नबी की आया करे ना, हुजूर के नाम पे हाथ उठाने की बात आया करे, तो हाथ इतने बुलंद करके उठा दिया करो कि आज जो आप हाथ उठा रहे हैं, क्या समझते हो मेरे नबी या मदीने से देख नहीं रहे? हमारा ईमान है कि मदीने से मेरे आका देख रहे हैं, करबला से इमाम हुसैन देख रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, और अजमेर की धरती से सरकार गरीब नवाज देख रहे हैं। वाह वाह, और बेशक। पास में हजरत जियाउल हसन साहब के किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मज़ार पुरनवार से देख रहे हैं। अब तो ये गवाही बन जाएगी आपकी, हाथ उठाना। अब लोग, सब लोग बोल दे सुभान अल्लाह। बात क्या चल रही थी जनाबे मेरे नबी के गुलाम,
मेरे नबी के यारों की जिंदगी कैसी थी, आप तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। मैंने कहा मैं इधर उधर की बातें नहीं करना है, मुझे सब बातें अपने नबी की करना है। तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल मेरे अल्लाह। करीमा का सैयद है कौन है, इनके गुलाम जनाब हजरत अबू जंदल बिन सुहैल रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपको एक कमरे में बंद कर दिया गया, न खाना न पानी न दाना न पूछ न गच, आपको लॉक लगाया। और कमरे के बाहर जो सेट में आपने देखा है, आज भी लोग लगाते, पहले जमाने में भी थी, उस दौर का जैसा भी कबील कमरा था उस दौर के एतबार से और आज भी, तो कमरे में क्या किया उन्होंने, लॉक लगाया, तो पीछे सेट में विंडो थी। विंडो जानते हैं आप? विंडो नहीं जानते, खिड़की होती है ना लगी हुई, तो विंडो थी लगी हुई, विंडो लगी हुई थी। उधर मेरे करीम आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत अबू जंदल बिन सुहैल को पता चला कि हुजूर पास में मकाम हुदैबिया में तशरीफ ले आए हैं 500 सहाबा के साथ। कितने? 500 सहाबा के साथ हुजूर हुदैबिया में, मकाम हुदैबिया में तशरीफ ले आए हैं। जब मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलाम हजरत अबू जंदल बिन सुहैल ने जब इतना सुना, तड़प जाएंगे आप, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। अब बात इश्क की आई है, यहां से शुरू हो रहा है इश्क मेरे नबी के यार का, बोल दे सुभान अल्लाह। अब मुझे इधर उधर नहीं जाना, नॉन स्टॉप पूरा वाकया करना, तड़प के बोल दे या रसूल। मेरे करीम आका कोई गुलाम जनाब हजरत अबू जंदल बिन सुहैल रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जब इतना सुना है, मेरे करीम आका 500 या तकरीबन 1500 सहाबा के साथ मकाम हुदैबिया में तशरीफ ले आए हैं। उधर बाप की न परवाह की है न माँ की परवाह है, अगर परवाह है दीने मुस्तफा की परवाह है। उधर जनाब हजरत अबू जंदल बिन सुहैल हाथों में भी हथकड़ियां हैं, पैरों में भी हथकड़ी है, अल्लाह अकबर कबीरा, पैरों हाथों की हथकड़ी तोड़ने की कोशिश की मगर हथकड़ी तो ना टूट पाई, जंजीर नहीं टूट पाई, मगर आपने एक गुस्सा मारा, हाथ मारा पिंडों पे, पिंडो टूट जाती है। पिंडो टूटने के बाद मेरे नबी का यार उसे तोड़ने में अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर के इस यार के जिस्म पे कुछ तकलीफ आई, जख्म आए, खून निकलने लगा, खून बहने लगा। आज मेरे नबी के गुलामों, आप भी देखें, मैं भी देखता हूं, आप देखो, हमारा मेरे नबी के दीन के लिए, इस दीन मुस्तफा के लिए कभी तुम्हारा खून निकला है? खून तो बड़ी बात है, कभी सोच के देखो, तुम्हारी आंखों से हुजूर के दीन, हुजूर की दीन की बर्बादी लगाई जाती है। कोई भी आता है मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करके चला जाता है, हुजूर के बारे में गलत सलत बातें बोल के चला जाता है। ओ मेरे नबी के गुलामों, अगर ताकत नहीं है, तुम्हारे पास औजार नहीं है, असलहे नहीं है, अगर तुम्हारे पास लोग नहीं, तुम्हारे पास ताकत है, फौज मौजूद नहीं है, कम से कम हुजूर की मोहब्बत में इतना तो कर सकते हो। कुछ ना करो, जब हुजूर की नमूस की निसारत पे, जब कभी हुजूर की शान पे उंगली उठाई जाए, जब हुजूर की शान में उंगली को कभी बदतमीजी की जाए, कभी हुजूर की कभी गुस्ताखी की जाए, तो आंख से कभी एक बार भी एक कतरा भी हुजूर की मोहब्बत में कम से कम निकाल लिया करो, इससे तो कोई नहीं रोक सकता है। मेरे नबी के गुलाम, जब आप घर से बाहर जा रहे, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे नबी के गुलाम जनाब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का बयान, हजरत अली का बयान मैंने बताया। कौन अली? जो दामाद पैगंबर खुदा है। कौन अली? मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन फरमाते हैं, मन कुंतु मौला फालियुन मौला हो, मैं जिसका मौला हो, मेरा अली भी उसका मौला है। बात गलत नहीं हो सकती है। हजरत मौला अलिया फरमाते, आगे मेरे नबी का यार जनाब हजरत अबू जंदल बिन सुहैल आगे दौड़े चले जा रहे, पीछे पीछे मैं वो, मैंने क्या देखा, जिस गली से मेरे नबी का यार गुजर रहा है, पूरी गली खून से तरबतर हो गई है। मेरे
नबी का यार आगे जा रहा है, खून बहता जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मेरे नबी के यार उस जगह पहुंचे जहां हुजूर और हुजूर के सहाबा मकामे हुदैबिया में तशरीफ फरमाए। मकामे हुदैबिया में मैदान में मेरे करीम आका के सहाबा भी जमा, हुजूर भी जमा है। और जैसे ही हुजूर के बद्दुआ मुखड़े पे नजर पड़ी है, बोल दे यार या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक जमाना हो गया है ना आपको बज़ाहिर पता है, वैसे तो मेरे नबी सब कुछ जानते हैं, लेकिन कहते या रसूल अल्लाह न बज़ाहिर आपको पता है न दूसरे लोगों को पता है, लेकिन मैंने आपका कलमा पढ़ लिया है या रसूल अल्लाह। जिस दिन से कलमा पढ़ा है परेशानियां ही परेशानियां झेल रहा हूं, दिक्कतें ही दिक्कतें आ रही। मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन आज मुझे सीने से लगाए। वो मेरे करीम आका के गुलाम, जब हुजूर ने इतना सुना, अपने आका मेरे करीम आका सैयद कौनैन ने अपने यार को सीने से लगाया और सीने से लगा के कहते या रसूल अल्लाह अब मुझे अपने साथ मक्का ले चले, या रसूल अल्लाह मुझे अपने साथ मदीना ले चले। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे करीम आका का वो फरमाना बिल्कुल करीब था हुजूर का। ये जबान निकलते, जबान से फैज़ तर्जमान से ये अल्फाज निकलते, चल मेरे यार मेरे साथ चल। मगर मेरे करीम आका के गुलाम ने इतना फरमा अर्ज करना था। उधर से जनाब हजरत अबू सुफियान, ये मेरे नबी के ससुर भी हैं, लेकिन उस वक्त में ईमान नहीं लाए थे, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला ईमान ले आए, हमें उनका अदब से नाम लेना, हुजूर के ससुर है। अच्छा, इनकी एक बेटी है हजरत उम्मे हबीबा, इनका वाकया आप सुनेंगे तो आप तड़प जाएंगे। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। मगर मैं उसको शॉर्ट करके निकल जाऊंगा, तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। हजरत अबू सुफियान ये सामने आए और शर्त ये तय हो गई थी। शर्त क्या तय हुई थी? बड़ी कठिन शर्त थी। शर्त ये तय हुई थी कि जो मक्का से कलमा पढ़कर मदीना आएगा तो तुम्हें, इस बात पर सुलह हो गई थी, सुलह हुदैबिया में सुलह हुई थी। सुलह हुदैबिया मतलब सुलह हो गई, आपस में बातचीत हो गई, ये फैसला हो गया ये काम होना है, ये काम नहीं होना है। तो ये तय हो गया था जो मक्का से भागकर हुजूर का कलमा पढ़कर मदीना आएगा तो हम उसको वापस ले सकते हैं। अगर हम का चाहेंगे कि वापस करो तो हमारा आदमी तुम्हें वापस करना पड़ेगा, और जो तुम्हारा आदमी मदीना से मक्का आएगा हम उसे वापस नहीं करेंगे। तुम मांगोगे तब भी हम वापस नहीं करेंगे। यार कैसा कानून था। मगर मेरे नबी के यारों ने जब इतना सुना ना, हजरत अबू जंदल बिन सुहैल, क्योंकि ये हुजूर का कलमा पढ़ लिया था, मक्का के रहने वाले थे, अब ये हुजूर के साथ मदीना जाना चाह रहे थे, तो अब उधर से अबू सुफियान खड़े हो गए, बोले नहीं, हमारी और आपकी सुलह हो चुकी है, जो मक्का का बंदा रहने वाला है वो तुम्हारे साथ मदीना नहीं जा सकता है। अब जब हुजूर के सहाबा ने ये अंदाज देखा तो फिर उधर मेरे नबी के यार जनाबे हजरत उमर इब्न खत्ताब भी खड़े हो जाते हैं। कौन उमर? जो नाम अगर शैतान सुन ले तो भाग जाता है। हाँ, मेरे बहादुर नबी के यार का नाम है जनाबे हजरत उमर इब्न खत्ताब। हजरत उमर इब्न खत्ताब खड़े हो जाते, कहते या रसूल अल्लाह ये सुलह में पसंद नहीं है। नहीं, जब नबी ने आपका कलमा उन्होंने पढ़ लिया है, आपके साथ जाना चाहते तो फिर हमारे साथ जाएंगे। मगर मेरे नबी की निगाह देख रही थी। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। अब यहाँ हुजूर का इल्म गैब भी है। कुछ लोग देवबंदी वहाबी कहते हैं हुजूर को कुछ नहीं पता, कल क्या होना है, मरने के बाद क्या होगा, हुजूर को इल्म गैब नहीं है। आपके यहाँ तो कोई नहीं है, आपके यहाँ तो नहीं इस ख्याल का। मगर हमारे नबी की आंख देख रही थी, नबुव्वत वाली निगाह मेरे नबी की देख रही थी कि कल क्या होना है। मेरे करीम आका ने फरमाया ओ उमर रहने दे, मसला रहने दे, आगे बात नहीं बता। इसलिए मेरे करीम आका को पता था अल्लाह चंद महीनों के बाद अल्लाह मक्का को फतह फरमाएगा।
अल्लाह मक्का फतह फरमाएगा हमारे हाथों पर। जब मक्का फतह हो जाएगा, मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलामों, मेरे आका ने फरमाया, ओ यार अबू जंदल थोड़ा सब्र करो, थोड़े दिन गुजर जाने दो, उसके बाद वो वक्त आएगा हम तुम्हें अपने पास खुद बुला लेंगे। अब ये मेरे घर के मेरे नबी के यार अपने घर आते हैं। अब माँ भी ताने देती है, भाई भी ताने देता है, बाप भी ताने देता है। ताने क्या है? बोले हमने कहा था तू जिसका कलमा पढ़ता है वो तेरा साथ नहीं देगा, लेकिन याद रखना मैंने कहा जब इश्क होता है तो इश्क सर चढ़ के बोलता है। मेरे नबी का यार जनाब हजरत अबू जंदल बिन सुहैल आप फरमाते हैं, ओ मेरे माँ, ओ मेरे बाप, मेरे भाई सुन लो, मेरे कबीले वालों, कुनबे वाले, खानदान वालों, घर वालों सुन लो, तुम्हें पता नहीं है मैं जिससे प्यार करता हूँ। मेरे आका ने ईमान देखो नबी के सहाबा का, मेरे नबी के सहाबी का ईमान। कहते हैं हुजूर ने फरमाया है अबू जंदल हम तुम्हें बुला लेंगे तो मेरा ईमान है मेरे आका मुझे जरूर बुलाएंगे। या रसूल, मेरे आका ने जब बता दिया है कि मुझे तुम्हें बुलाना है तो मेरे आका जरूर बुलाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त गुजरता गया, वो वक्त आया है जब अल्लाह ने मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन के दस्ते मुबारक पे मक्का फतह फरमाया है। फतेह मक्का के मौके पे मेरे नबी के यार जनाब हजरत अबू जंदल अब शान के साथ में जा रहे हैं। अब शान के साथ, क्योंकि अब तो कोई नहीं रोक सकता है। या रसूल अल्लाह, अब मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, गोया हुजूर के वो यार कहना चाहते हैं। आने के बाद अपने जबीने मुबारक को मेरे नबी के पे, मेरे नबी मुकर्रम के कदम नाज पे रखते और कहते या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा। नहीं बोलेगा सुभान अल्लाह। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बसे कि जा दो जहां फिदा, दो जहां से बे नहीं जी बरा, दो जहां से भी नहीं जी बरा। करूं क्या मैं करोड़ों जहान है, दो जहां से भी नहीं जी बड़ा। हुजूर से प्यार कितना करना है, मेरे नबी की प्यारी बीबी उम्मुल मोमिनीन बोलते सुभान अल्लाह। जरा और तड़प के बोलते या रसूल अल्लाह। मैंने बताया था हजरत अबू सुफियान की बेटी है और मेरे नबी की बीबी है, हम मोमिनों की माँ है। तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। और जी लगा के कहते या रसूल अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन जनाबे हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला आप मेरे नबी के निकाह में आई। एक दिन का वाकया है कि हुजूर सैयद कौनैन सरवर कौनो मक्का अपने याराने वफा के साथ में जंगल में तशरीफ ले गए हैं। आप मेरे करीमा का सैयद कौनैन के घर में। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर से प्यार करो, किस अंदाज का प्यार होना चाहिए। हुजूर से अगर सच्चा प्यार होता है, कैसे अंदाज का प्यार सहाबा ने किया है। मेरे नबी मुकर्रम की प्यारी बीबियों ने हुजूर से कैसा प्यार किया। सगे बाप है जनाब हजरत अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए। हुजूर का मोजज़े वाला मेरे नबी का मोजज़े वाला बिस्तर लगा हुआ है, हुजूर की चारपाई बिछी हुई है। अबू सुफियान आते हैं, आने के बाद बैठना चाहते हैं। उधर से जनाबे उम्मुल मोमिनीन जनाबे हजरत उम्मे हबीबा खड़ी हो जाती। हजरत उम्मे हबीबा कहने लगी, ओ मेरे अब्बाजान इस बिस्तर पे नहीं बैठना है। मेरे नबी के गुलामों अबू सुफियान कहने लगे, ओ मेरी बेटी, तू तो मेरी बेटी है, तू ये कैसी बातें मुझसे करती है। मैं तेरे घर पे आया हूँ, मैं तेरा मेहमान बन के आया हूँ। ओ मेरी बेटी, शायद कोई मेहमान के साथ भी ऐसा करता होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर हुजूर से प्यार करने वालों, नबी का इश्क देख लो, नबी से जो प्यार करता है
उधर ना बाप देखा जाता है, न रिश्तेदारियां देखी जाती है, न बहन का रिश्ता, न औलाद का रिश्ता, न बेटी न बाप चलता है। वहां पे रसूल कायनात का अंदाज दे, हुजूर का अदब देखा जाता है। मेरे नबी की प्यारी बीबी में हम मोमिनों की माँ जनाब उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला आपने फरमाया, ओ मेरे बाप, ओ मेरे अब्बा जी, इस चारपाई पे नहीं बैठना है। अबू सुफियान बोले, ओ बेटी ये बता, ये चारपाई मेरे लायक नहीं या शायद मैं इसके लायक नहीं? ये चारपाई मेरे लायक नहीं या मैं इसके लायक नहीं? अल्लाह अकबर। कभी यह जवाब सुनोगे तड़प जाओगे। बोल दे सुभान अल्लाह। और जी लगा, मेरे करीम आका के गुलामों, जनाब हजरत उम्मे हबीबा आप फरमाती है, बजान वजह ये नहीं कि ये बिस्तर आपके लायक नहीं है, बल्कि वजह ये है ये नबूवत वाला बिस्तर है, इसके लायक आप नहीं है। इस पे दोनों जहान के मालिक व मुख्तार अल्लाह का आखिरी और अव्वल नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा होते। तो फिर हमें सदा लगानी कि मैं ये लहे पर, एक मैं ये लहे पर कुर्बान जमाना है, एक मैं ये लहे पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। और कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगा, जिसका ईमान ये कि मेरे आका में पुल से सिरात जवाब नहीं भाई हजरत, माशाअल्लाह। मेरे आका जलवा गरी फरमाएंगे पुल सरात पे। जब सब लोग डिगर में करोगे वो पुल सरात जो पाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, उसके बाद वो जहन्नम के ऊपर बिछी हुई तलवार, वो तलवार जहन्नम के ऊपर, उसके बाद जन्नत। जैसे अमाल अच्छे हैं, बिजली की तरह, जैसे बिजली तड़पती है गुजर जाएगा। नबी का यार, नबी का वफादार होगा, बिजली की तरह तड़पता हुआ गुजर जाएगा। गद्दार होगा, कट के जहन्नम में गिर जाएगा। इसलिए कोई शायर का तब्बद सहेगा वफादार है, में झुक झुक सब जाएगा। बद सहीगर वफादार है, शायर कहता गुनहगार है, बदकार है, अगर से भूल में गुनाह हो गए, कुछ कमियां हो गई, मगर नबी का प्यार सीने में है। शायर कहता बद सहीगर वफादार है, पुल में झुक झुक सब जाएगा, हुक्म होगा वफादार है, पुल में झुक झुक सब जाएगा। जो भी मेरे नबी का गद्दार है, पुल में वो तो झुक जाएगा। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, हुजूर से ऐसा प्यार करो और ऐसा जज्बा लेके दुनिया से जाओ जैसा मेरे नबी के यारों ने जज्बा दिया है। मेरे नबी के यारों ने कैसी वफादारी की, से कैसा प्यार किया। उसे आखिरी बात सुना के मैं आपसे गुफ्तगू होने की कोशिश कर रहा हूँ, तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे नबी के यार हुजूर की बारगाह में आए, जंग की तैयारी चल रही है, बड़ी शॉर्ट में 2-3-5 मिनट में बात मुकम्मल करता हूँ, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन के गुलाम हुजूर के सहाबा जमाए, एक मेरे नबी के यार आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरा भी जी चाहता है मैं भी आपके साथ जंग में जाऊं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कह जंग में जाऊं। हुजूर ने फरमाया ये तो जी चाहता है, मगर कोई खास पर्सनल
कोई खास बात हो बताओ, दिल में तमन्ना लिए आरजू जो एक जमाने से तमन्ना रखे हो, वो तमन्ना हो तो मुझे बताओ। मेरे नबी के यार कहने लगे या रसूल अल्लाह, एक तमन्ना मेरे दिल में ये है, जब मैं जंग करने के लिए आपके खिलाफ दुश्मनों से लड़ूं, जो आपके खिलाफ बोलने वाले दुश्मन हो, आपके मद्दे मुकाबिल के मैं जब जंग में जाऊं, या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश और तमन्ना ये है, जब मैं जंग में जाऊं उनसे मेरी जंग हो, मेरी उनसे लड़ाई हो, मुझे तीर तलवार चलाएं मैं भी चलाऊं, नेज़े बालो कि मेरे भी जिस्म पर जख्म आए, उनके जिस्मों पर भी जख्म आए, मैं उनको कत्ल गारिद करके उन्हें फिन्नार कर दूं। या रसूल अल्लाह वो भी मुझे शहीद कर दे, मगर दिल की तमन्ना ये है, जब वो मुझे आपके दुश्मन मारे तो मेरा दिल ये चाहता है या रसूल अल्लाह, जब दुश्मन मुझे मारे तो फिर ऐसे ही सादा ना मारे, सिर्फ मेरे नेजा मार के मुझे हिलाक ना करे, तलवार एक ही जिस्म पे एक ही बार मार के मेरी गर्दन तन से जुदा ना करे। या रसूल अल्लाह दिल में मेरे ये तमन्ना है, वो मेरी नाक भी काट दे, उसके बाद मेरी आंखें भी निकाल दे, मेरे बाजू भी काट दे, या रसूल अल्लाह मेरा हाथ भी काट दे, मेरा पैर भी काट दे, जिस्म का एक एक अंग, या रसूल अल्लाह वो आपकी मोहब्बत में मेरा जिस्म का एक एक अंग काट दे, मेरा दिल ये चाहता है फिर उसके बाद मैं शहीद हो जाऊं। फिर उसके बाद जब कल बरोज़े मैशर मैदान मैशर कायम हो, जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेके जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल की जमात मौजूद हो, और कमोबेश 1,24,000 2,24,000 अंबिया और रसूल की उम्मतें भी हो, उन उम्मतियों में जब सबको कब्रों से उठाया जाए, मैदान मैशर में जमा किया जाए, मुझे भी उठाया जाए, जब मैं उठूं या रसूल अल्लाह ना मेरी आंख हो, ना मेरी नाक हो, ना मेरा जिस्म का कोई टुकड़ा या रसूल अल्लाह सलामत, ना पैर हो ना हाथ मेरे सलामत, ए मेरे करीम आका मुझसे रब पूछे, ओ मेरे बंदे ये बताइए आंख कहां देखे आया है? वाह वाह वाह, ए मेरे जिंदाबाद बंदे मैंने तुझे अल्लाह आंख दी अल्लाह थी, अल्लाह। मेरे करीमा का के गुलामों, रात रात भर फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे वक्त खराब करने वालों, ये आंखें अल्लाह ने तुम्हें व्हाट्सएप चलाने के लिए नहीं दी थी, वीडियो देखने के लिए तुम्हें नहीं दी, गंदी तस्वीरें देखने के लिए अल्लाह ने तुम्हें आंखें नहीं दी, ये जबान तुम्हें गाली गलौज के लिए नहीं दी थी, ये हाथ गलत रास्तों पे चलने के लिए नहीं, ये पैर तेरे गलत रास्तों पे चलने के लिए नहीं दिए थे, ये पैर तुझे इसलिए दिए थे, अगर पैरों से इस्तेमाल करता है तो माँ की जियारत के लिए जाया कर इनसे चल के, ये आंखें दी थी इसलिए कि खाने काबा का तवाफ करे, खाने काबा को देखे, नबी कौनैन के मज़ारे पुरनवार को दे, ये हाथ अल्लाह ने तुझे इसलिए दिए थे कुरान की इसको हाथ में लेके कुरान की तिलावत किया कर, अल्लाह ने पैर इसलिए दिए थे कि इनसे चलकर मस्जिदों को आबाद किया करो। मेरे के गुलामों उधर हुजूर के यार कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मुझसे रब पूछेगा ये आंख कहां दे के आया है, ये नाक कहां दे के आया है, ये हाथ कहां दे के आया है, ये पैर कहां कटवा कर दे के आया है, या रसूल अल्लाह अगर अल्लाह मुझसे पुरशिश फरमाएगा, रब की बारगाह में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, रब की बारगाह में अर्ज कर दूंगा या रसूल अल्लाह ये नाक तेरे नबी की मोहब्बत में कटवा के आया हो, या रसूल अल्लाह ये हाथ तेरे नबी की मोहब्बत में कटवा के आया हो, या रसूल अल्लाह ओ मेरे परवरदिगार ये नाक तेरे नबी की मोहब्बत में कटवा के आया हो, ये हाथ तेरे नबी की मोहब्बत में कटवा के आया हो, ये पैर तेरे नबी की मोहब्बत में कटवा के आया हो। जब ये अंदाज मेरे नबी के यार सहाबा के मजमे में हो रहा था, मेरे नबी ने ये जब अपने यार की मोहब्बत भरी तकरीर सुनी है, सीने से लगाया है और मेरे नबी ने फरमाया जा मेरे यार, अल्लाह ताला ने तेरी शहादत को कबूल फरमा लिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शाने सहाबा इकराम, अजमते सहाबा इकराम, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कबूल कर लिया
करूं तेरे नाम पे जाफिदा। बात चल रही आखिरी बस। करूं तेरे नाम पे जाफिदा, न बसे कि जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करो क्या मैं करोड़ों जहां नहीं। अब वो मेरे नबी का शजरा मुबारक सुन ले, जिसको सुनने के लिए आरिफ रजा कुरैशी को कितने लोग बुलाते। हुजूर के बाप दादाओं के नाम लेने जा रहा हूँ, हुजूर का शजरा तलब के बोलते सुभान अल्लाह।